हेलो एवरीवन, खूबसूरत फूलों के साथ आपका स्वागत है टॉपर स्टॉप पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मानसून के अच्छे से मौसम में उमस भरा मौसम भी है, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा आज का जो व्लॉग है वो घर से है पूरा व्लॉग। तो अब मैं सुबह जो वार्म वाटर पीती हूँ उसकी जगह मैं ये फेनल क्यूमिन सीड्स और अदरक वाला जिंजर वाला मैं रात को सोक करके रखती हूँ। देन अभी मैं सुबह इसको वार्म करूँगी ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे इसको वार्म करने को। फिर मैं इसको पीऊँगी। और मैंने अपना एक्सरसाइज वाला रूटीन, योगा वाला रूटीन भी शुरू कर दिया। तो पहले यहाँ पे मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रही हूँ बिकॉज वो काम डाउन करता है आपके माइंड को। और अभी मैं लाइट योगा एक्सरसाइजेस से शुरू कर रही हूँ बिकॉज वो टाइम से मैंने योगा और एक्सरसाइज जो है वो छोड़ी हुई है। तो प्रॉपर एक मेरे को वो भी बनानी है कि किस तरीके से कौन से स्टेप पे करना है। तो अभी मैं नॉर्मल अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर रही हूँ ताकि जो पूरे दिन हम बैठे रहते हैं तो वो ना हो। तो यही चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी। और उसी के साथ एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के साथ जब आप डीप इनहेल करते हो, जब आप एक्सेल करते हैं ना, तो एक्सेल करते टाइम आप एक साउंड प्रोनाउंस कीजिए, ओम ओम का ऐसे। तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। उसके बाद जो है वो न्यूज़पेपर भी यहाँ पे आ गया था तो मैं न्यूज़पेपर लेके अंदर गई। और ये वाइट ऐश कर्ड मतलब कि सफ़ेद पेट है, पता नहीं क्या ही लगा हुआ था इसके ऊपर। ये भी अब मैं दोबारा पी रही हूँ। ये लिटरली आप मानोगे 1 महीने से मैंने ला के रखा हुआ है। मम्मी ने इवन ये भी कह दिया था कि अरे इसको किसी को फ्री में ही दिया, कम से कम कोई मिठाई बना लेगा। पर मैं गई थी, नहीं मैं पीऊँगी। और मुझे काटते हुए बहुत डर लग रहा था कि कहीं ये ख़राब ना निकले, बट ये सही निकला इतने दिनों बाद भी। फिर जो है वो मैंने इसका जूस बनाया। बेसिकली इसको ग्राइंड करके ऐसे छान लेते हैं। तो इसका सुबह जब हम जूस पीते हैं तो ये हमारी बॉडी से जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनको ख़त्म कर देता है। तो जस्ट आज मैं घर पे हूँ और मैं डेली कोई हेल्प ऐसी करती भी नहीं हूँ। जब मैं लाइब्रेरी चले जाती हूँ सब मम्मी ही संभालती है घर में। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो नहाने से पहले, बिकॉज फिर टेंपल भी जाना था, सावन चल रहा है, तो जो है मैंने थोड़ा बहुत, क्योंकि मेड दीदी आती हैं सब कुछ करने के लिए तो क्या ही काम रह जाता है ना, थोड़ा बहुत काम होता है, खाना वाना या हल्की फुल्की डस्टिंग वो हो ही जाती है आधे पौने घंटे में। तो इतना कुछ स्ट्रेस नहीं बढ़ता। तो ये करने के बाद जो है वो यहाँ पे, क्योंकि मौसम ऐसा हो गया था और बारिश सी आने लग गई थी और मम्मी नहा रही थी, इतने में ये चीज़ कर रही थी। बट फिर भी ये देखो उमस कितनी है कि फ़ैन चला के बैठना पड़ रहा है। विदाउट फ़ैन आप बैठ नहीं सकते हो। अगर आप ये सोचो कि हाँ बारिश है कोई बात नहीं हम हो जाएंगे। और देखो ऊपर सारा जो जल गया था वो काला हो रखा है। तो मैं यहाँ पे सोचा कि चलो इतने मम्मी नहाएगी, रेडी होगी टेंपल जाने के लिए, मैं नहा ही चुकी थी। तो मैंने सोचा कि न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ। और अब चलो कमेंट भी ले लेते हैं। पहला कमेंट लेते हैं, साक्षी कुमारी है। दी आप व्हाट्सएप और अदर सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ नहीं करती हो क्या? देखो ऑनेस्टली टेलिंग कि व्हाट्सएप जो है वो मैं काम से यूज़ करती हूँ क्योंकि थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे जो चीज़ें होती हैं। और उसके साथ इंस्टा और फेसबुक तो यार मैं कभी रियरली महीने 2 महीने 3 महीने में अगर मुझे कोई अपनी बहुत ज़्यादा पिक्चर अच्छी लग गई, मैं कहीं गई तो मैंने सिर्फ वो पोस्ट करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ, वरना मैं नहीं करती हूँ। तभी मैं उसको अनइंस्टॉल भी कर देती हूँ। तो यूपीएससी क्लियर करना आसान नहीं होता है और यूपीएससी के लिए स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन चाहिए। तो अगर आप अच्छे से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। पीडब्ल्यू की न्यू ऑफरिंग्स आई है जिसमें प्रहार 2024 इंग्लिश और हिंदी में 5 जून से शुरू हो चुका है। 7499 के अमाउंट में आपको मिल रहा है। संकल्प 2025 12 जून से स्टार्ट हो चुका है। हिंदी इंग्लिश में 9499 में मिल रहा है। और टाइटन 3.0 2024 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में 3 जुलाई से जो स्टार्ट हो रहा है वो 7499 में आपको मिल जाता है। एंड हर यूपीएससी एस्पिरेंट को एक बात पता है कि यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के लिए अच्छी रैंक के लिए ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी बात को पीडब्ल्यू भी बहुत अच्छे तरीके से समझता है। तो पीडब्ल्यू ऑप्शनल बैचेस लेके आया बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे, सिर्फ 8999 में 10 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको मिलते हैं। ऊपर से आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे TS500 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। और उसी के साथ बेसिक ऑफरिंग्स ओवरऑल आपकी 360 डिग्री प्रिपरेशन के लिए, जिसमें संपूर्ण ई बुक्स, डाउट इंजन्स, क्लासेस, नोट्स, वीकली टेस्ट, फ्री पीटी टेस्ट सीरीज और वीकली डाउट सेशंस लिए जाएंगे। और जो इनकी संपूर्ण टेक्स्ट बुक है उसका अमेजोन लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कूपन कोड लगाइए, जल्दी से जल्दी अवेल कीजिए। लिंक सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और यूपीएससी वाला में जरूर जुड़े। उसके बाद मम्मी भी नहा के आ गई थी। मम्मी फ्लावर्स तोड़ रही थी। अच्छा अगर कुछ लोग कहेंगे कि फ्लावर्स क्यों तोड़ रहे हो, अच्छे तो लग रहे हैं। ये वाले जो फ्लावर्स होते हैं ना ये अभी दिन ढलते ढलते खुद झड़ जाते हैं। तो इसी वजह से हम एटलीस्ट ये होता है कि डीटी के ऊपर हम इनको ऑफ़र कराएं। तो फिर मंदिर में गए, जो है सारी चीज़ें हुई। मैं अपने आप को इसलिए नहीं करती यार, अच्छा नहीं लगता कि मंदिर में जाके। तो सब जो नेबर आंटी सब थे वो भी आ गए थे और मुझे ऐसे ये फ्लावर्स रखे हुए बड़े अच्छे लग रहे थे, ऐसे कॉम्बिनेशन ग्रीन के ऊपर वाइट फिर पर्पल। एंड देन ये करने
करने के बाद जो है मम्मी तो आंटी के साथ चलने लग गई थी और मैं वापस आ गए थे मंदिर से। उसके बाद जो है वो मैं शॉप पे गई क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट के लिए, जब तक मैं जल नहीं चढ़ाती हूँ शिव जी पे तो मैं नहीं खाना खाती हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। तो मैं ब्रेड और पनीर लेके आई। अच्छा, ये सैंडविच भी ना बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए, मैं आज ये भी बता देती हूँ आपको। ये ब्रेड लो, ब्राउन ब्रेड, और चीज़ लगाओ इसके ऊपर। देखो चीज़ भी कितनी मेल्ट हो चुकी है, जबकि फ्रीज से निकाली है मैंने, फिर भी ऐसे हो रखे। फिर जो है इसमें आप कोई भी मेयो लगा सकते हैं, सॉसेस लगा सकते हैं घर की बनाई हुई भी। मुझे तंदूरी मेयो अच्छी लगती है तो मैं वो यूज़ करती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे पनीर लगाया क्योंकि प्रोटीन रिच बनाना है इसको। अगर आप पनीर नहीं पसंद तो कुछ नहीं, कुकुम्बर लगा दीजिए, टोमेटो, ये देखो कितने अमीर हूँ मैं टमाटर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद जो है कॉर्न, मतलब अपनी पसंद की जो भी वेजीज आपको पसंद है वो कर लीजिए। आप चाहे तो ओरिगैनो या चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। मुझे चाट मसाला डालने का मन था तो बस चाट मसाला डाला। ये बहुत हेल्दी और बहुत अच्छी होती है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है पूनम दलाल दहिया मैम की जो एंशिएंट और मिडीवियल की बुक थी, तो ये जो है मैं अब कर रही हूँ। ये बुक अच्छी है, मैं रीड कर चुकी हूँ, तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके साथ जो है वो नेक्स्ट कमेंट भी लेते हैं। आज मैं कमेंट्स थोड़े कम लूँगी बिकॉज घर का है ना, तो और चीज़ें भी है दिखाने के लिए। सुहाना का हाई डियर, सारे सब्जेक्ट्स को साथ में कैसे करें जैसे आप करते हो। अच्छा, ये वाला मैं पिछले में कमेंट, ये मैं आपको पर्सनली कमेंट बॉक्स में जाके कर दूँगी। इसके बाद आशीष का है। अच्छा हाँ, ये यार मुझे क्या ही वो आशीष ने कहा है कि आपका टाइटल और थंबनेल मिसलीडिंग होते हैं, आपकी वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव नहीं है। यार मेरी वीडियो मतलब मैं पूरी सच्ची बताऊँ जान लगा देती हूँ मैं कि मैं आप लोगों को क्या ही बता सकूँ, क्या ही इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, और आप कह रहे हो इन्फॉर्मेटिव नहीं है। तो यार आप दूसरे व्लॉग देख लीजिए जिसमें वो 2 लाइन बोल के कुछ भी और पीछे से साउंड चला देते हैं, शायद वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे। सॉरी अगर आपको यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेटिव नहीं मिला तो। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर सब्जी कट कर रही थी। अगर ये कह रहा है ना अभी स्टूडेंट कि आप अपनी मम्मी की हेल्प करते हो, काम करते हो, आप सीरियस नहीं हो, तो सॉरी गाइस, वो मैं करूँगी क्योंकि मैं उन तरीके की गर्ल्स में नहीं हूँ कि मम्मी काम कर रही है, आप बस सेल्फी लेने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए प्यार दिखा रहे हो, बट मम्मी अकेले काम में लगी हुई है और तुम घर में आराम से बैठे हो। तो अगर मैं घर पे रहूँगी तो मैं अपनी मम्मी की हेल्प करूँगी। इसमें अगर आप मुझे नॉन सीरियस कहते हैं तो कह सकते हैं, पर मैं सेल्फिश नहीं हूँ, ठीक है, तो सॉरी। उसके बाद जो है वो मैं अपने एडिटोरियल्स जो थे, क्योंकि मैं सुबह करंट अफेयर, हाँ एक आया था वो मैं जनरली सबको भी बता देती हूँ। उन्होंने पूछा था कि क्या अगर हम एडिटोरियल कर लेते हैं, हालांकि देखो PW ओनली है, इसका एडिटोरियल बहुत अच्छा है, तो क्या उसके बाद हमें न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत है? हाँ पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ही देखो ना, आपको अगर कोई गाइडेंस देता है तो सेल्फ स्टडी तो आपको फिर भी करनी पड़ेगी। ये एडिटोरियल्स इसलिए होते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, हम बिगनर्स हैं, या फिर हमें लगा कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है बट है वो इंपॉर्टेंट, तो ये गाइड करते हैं। बट न्यूज़पेपर आपको फिर भी पढ़ना है अपनी सेल्फ स्टडी के तरीके से। और आज मैं फाइनली देखूंगी संदीप भैया का एपिसोड बैठ के, जब आया है तभी। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि चलो 3रा एपिसोड आ चुका है। हर बार लाइब्रेरी में आता है, हर बार मैं देख के इसको ऐसे होती हूँ कि कोई बात नहीं, घर जाके शाम को देखूंगी, रात को देखूंगी। तो मैं बड़ी खुश हो गई थी कि चलो ठीक है अभी बैठ के देखूंगी। और लिटरली सुबह तो मैं रो पड़ी थी, मतलब पहले एपिसोड में भी मैं रोई थी, 3रे में आज भी मैं रोई हूँ, 2nd में मैं नहीं रोई थी। 2nd मुझे ऐसे ही नॉर्मल सा लगा था, बट वो जो SK सर की क्लास आया था ना, उससे ही अच्छा है। मतलब एस्पिरेंट जो सीरीज़ है वो तो मैं आज भी देख के मोटिवेट होती हूँ, और ये वाली भी अच्छी है। उसके बाद मोनू आ गई थी, हमें मार्केट में छोटा सा काम था, मम्मी ने कुछ सामान मंगाया था, तो हम दोनों जो है वो स्कूटी पे निकल जाते। मुझे हेलमेट भी खरीदना, और नहीं किसी दिन मेरे को मारेगी, मतलब ये अच्छी चलाती है बट स्टिल। फिर जो है मैं जामुन लेके आई थी, क्योंकि मिड जो एक होता है आफ्टरनून स्नैक होता है, तो उसमें मैं फ्रूट ले आया था, तो इस वजह से जामुन लेके आई। उसके बाद जो है वो मैं अपना करंट अफेयर पढ़ने बैठ गई थी। चलो अब जो है और देख लेते हैं। हाँ, एक ऐश्वर्या का कमेंट था कि स्टेट PCS और UPSC की तैयारी साथ में करने का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। देखो यार, मुझे तो फ़ायदा ही ज़्यादा लगता है, क्योंकि अभी देखो UPSC ने जिस तरीके से करा, अब जैसे मैंने भी PCS दिया था, तो मेरे पास एक बैकअप ऑप्शन तो रहा, और ऊपर से जो है आपका जो एक मन है कि हम समाज की सेवा कर सके, IAS बन के, STM बन के, आपका वो सपना भी पूरा हो जाता है, एक सिविल सर्वेंट की आपको मिलती है। तो फ़ायदा तो बहुत सारी ही है, नुकसान मुझे बस एक ही लगता है कि आपको स्टेट GK पढ़नी पड़ती है, थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें होती है, और जो दिमाग ख़राब होता है। देखो HCS के केस में मेरा है, चलो आज आपके साथ में एक ऑनेस्टली एक चीज़ शेयर करती हूँ। मेरा ना मतलब अब HCS मेंस के लिए ऐसे मन हट चुका है ना लिटरली, क्योंकि हर दूसरे दिन कभी कोर्ट केस बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, तो इतना मतलब अंदर से बार बार कि आपको ऐसा लगता है अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है। तो मुझे लगता है PCS में ना ये चीज़ है, आपको ना सिरदर्दी बहुत मिलती है और वहीं से आपका मन हट जाता है, तो ये एक चीज़ मुझे नुकसान लगता है। उसके बाद जो है ना वो मैं यहाँ पर मेडिटेशन करने जा रही थी। अच्छा, ये चीज़ के लिए मुझे आपसे डिटेल में बात करनी है, पर मैंने देखा कि सारा सामान यहाँ पर ऐसे फैला हुआ था, तो मैं सोचा यार शांति से तो हो नहीं पाएगा, बारिश भी ऐसे हो रही थी, तो मैं सोचा कि चलो अंदर जाके ही करते हैं। अब मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी है
हर स्टूडेंट के लिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ। देखो अभी सावन का महीना चल रहा है, और सावन का महीना भी नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि पायस दिन चल रहे हैं, ऑस्पिशियस डेज चल रहे हैं, तो इस टाइम वाइब्स ना बहुत पॉजिटिव होती है इन्वायरमेंट में। तो ये देखिए कि मैंने ये रुद्राक्ष की माला लिया है, और इसमें ना मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आप लोगों से ना, कि क्योंकि बहुत सारे हमारी जो प्रिपरेशन है इतनी लंबी जर्नी है, तो उसमें हमें ना गायत्री मंत्र, क्योंकि गायत्री मंत्र हम सभी को आता है, तो हमें ना 108 बार गायत्री मंत्र जरूर करना चाहिए। अब मैं उसका एक साइंटिफिक चीज़ भी बता दूँ। अच्छा पहले बता दूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ना इस तरीके की येलो थ्रेड, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। 108 बीट्स होती है। आपको अपनी ये वाली फिंगर नहीं करनी है, आपको मिडल फिंगर और थंब को यूज़ करके इस पे चैंट करना है, मतलब एक बीट पे रुकना है, पूरा गायत्री मंत्र बोलना और इसको बाहर निकालना है, क्योंकि इससे हम पॉइंट ऑफ करते हैं, हम कहते हैं तू गलत, तू ऐसा, मैं अच्छा। तो इस फिंगर को बाहर रखेंगे और फिर एक बीट पे रुकेंगे, गायत्री मंत्र बोलेंगे, फिर अगली बीट पे जाएंगे, और ये राउंड स्केल होता है। अब मैं साइंटिफिक प्रूफ यहाँ पे लगा भी रही हूँ स्क्रीन पे, पोस्ट करके पढ़ लेना। देखो हमारा जो होता है ना, वेगस नर्व होती है हमारी बॉडी में। वेगस नर्व क्या होती है? जो सबसे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व हमारी होती है, जो ब्रेन से लेके हमारी लार्ज इंटेस्टाइन तक होती है। तो जो गायत्री मंत्र होता है ना, वो हमारी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, और जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होते हैं तो वो एंडोर्फिन और जो हमारे रिलैक्सिंग हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो एज अ स्टूडेंट आपको ये ज़रूर करना चाहिए। फिर जो है वो मैं एप्पल्स लेने गई थी, बिकॉज अभी जो है 40 दिन बाद मेरे को माइग्रेन दोबारा हुआ था। हालांकि मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है, बट स्टिल मुझे हो गया था। तो मुझे बोला कि एप्पल खाओ मॉर्निंग में, तो वो लेने गई और डाइट शुरू हो गई। तो खूब सारे मैंने ओट्स के पैकेट लिए, ताकि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में अब जब लाइब्रेरी जाऊँगी तो सही रहेगा। उसके बाद मैं आई और देखो कितना सुंदर व्यू हो रखा था, मेरे को देख के मज़ा आ गया था, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद जब मैं घर पहुंची तो भूख लग गई थी अगेन, बिकॉज दिन में सिर्फ जामुन ही खाई थी। तो मैंने पॉपकॉर्न बनाए, और ये एक्टू वाले नहीं, उसमें बहुत पैसे खराब किया मैंने नॉर्मली ला के बना लिए थे। एंड उसके बाद इतना सुंदर भी हो रहा था, तो मैं सोचा चलो छत पे जाके थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं। तो अब जो है वो नेक्स्ट है अजय कुमार का कमेंट कि वांटेड टू नो, यहाँ अच्छा यहाँ पे मैं ऑप्शनल अपना पढ़ रही हूँ। अजय कुमार का है, वांटेड टू नो कि आप दूसरे एग्जाम जैसे EPFO CAPF SSC क्यों नहीं भरते। देखो SSC मैं इसलिए नहीं भरती क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे पता है मैं नहीं कर सकती। मैंने अभी एक फॉर्म भरा है, अभी मैं रिवील नहीं करना चाहती हूँ उस चीज़ को। सही टाइम आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ उस चीज़ को शेयर करूँगी। तो प्लीज़ उसके लिए जो है वो थोड़ा सा जो है वेट कीजिए, तो और रिस्पेक्ट कीजिए मेरे इस डिसीजन की। उसके बाद मैं यहाँ पे नहा ली थी, शावर ले लिया था, बिकॉज मैं आई ना अभी चल के तो बहुत गर्मी हो गई थी, बहुत उमस हो रहा था, तो कंट्रोल नहीं हो रही। पता नहीं मेरे बाल कैसे फिजी से हो गए थे। देन जो इसको ऐसे ही छोड़ के रात का डिनर बन गया था खिचड़ी। मैं खिचड़ी दही के साथ खाती हूँ, बिल्कुल प्लेन होती है, सिर्फ हल्दी और नमक होता है इसमें और कुछ भी नहीं होता। और मम्मी की जो खिचड़ी है वो घी और नींबू के साथ, तो खूब सारा घी डाल के मम्मी को मैंने दे दी थी। तो मैं भी खिचड़ी खाई। उसके बाद मैं अपनी मेंस की जो है वो आंसर राइटिंग करने जा रही हूँ। तो लास्ट कमेंट ले लेते हैं यहाँ पे। ये है दीप्ति सिंह का कि सिस्टर क्या GS पेपर 1 2 3 4 क्वेश्चंस आंसर में इंट्रो, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन, हेडिंग लगा कर लिखना है या सीधा आंसर लिखना शुरू कर देना है? सीधा आंसर तो आपको कभी भी लिखना शुरू नहीं करना है, क्योंकि आप जो है आप उससे एग्जामिनर का जो काम है वो बढ़ा रहे हैं, और जब एग्जामिनर ये देखेगा तो वो भड़क जाएगा। आपको हेडिंग देनी ही देनी है हर चीज़ में, और सभी में इस तरीके से ही लिखना है। यहाँ पे मैं सौंफ का पानी बना रही थी अपने और अपने भाई के लिए। हम दोनों का रूटीन शुरू हो गया है कि मतलब जैसे पहले भी आप देखते थे कि हम पीते, तो मैं सोचा कि इतने मैं करूँगी, इतने ये बॉईल होता रहेगा, कम से कम 20 मिनट तो ये रहता है इसमें। और फिर मैं आंसर राइटिंग करने लग गई थी। उसके बाद देखते हैं अगर और कोई कमेंट ले सके तो। एक कमेंट और कौन सा है? अच्छा एक है अंशिका का कि सिस्टर दीदू, दीदी बहन, बड़ी दीदी प्लीज़ अपनी रिवीजन नोट्स एक बार दिखाइए प्लीज़। तो ठीक है, मैं अपने रिवीजन नोट्स, अपने जो मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, अपने मेंस के नोट्स मैं आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में पक्का शेयर कर दूंगी, मुझे याद रहेगा। तो उस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहिए। और उसके साथ जो है एक है पिंकी कौर का कि मेरा दूसरी HPSC प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी। चलिए ठीक है, HPSC प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी जो है मैं आपको पर्सनली मैसेज कर देती हूँ, हालांकि मैं बता चुकी हूँ कई बार। और उसके बाद पता है क्या हुआ, मैं लिटरली रात को सोने जा रही थी और मेरे भाई को पता नहीं क्या मन में आया, उसने पिज़्ज़ा और कर दिया और मैं तो सोने जा रही थी। बट ये मेरी भी किस्मत का था, तो मैं भी इसके पास चली गई। ये तो मेरे फेवरेट टॉपिंग्स थे, इसके ऊपर चीज़ था, जैलोपिनो था, रेड पेपरिका था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा तो ले ही सकते, तो मुश्किल से मैंने एक स्लाइस लिया। बट इसको इसकी तंदूरी में अच्छी लगी तो उसने मुझे दूसरा भी दिया, तो मेरे 2 स्लाइसेस का। एंड दिस इज़ फॉर द ब्लॉग। थैंक यू।